हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है शाम को आज फिर से 6 बजे से। और जो मॉर्निंग रूटीन था वो आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक तो मेरा, जब तक ये वाला ब्लॉग आएगा आपके पास। तो बस अभी प्रिपरेशन हो रही है खाने की, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आज सुबह से इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि आज ना आलस आ रहा है। आज फिर से खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है। और कल पूरे दिन भर बारिश रही और 1 बजे तक बारिश थी, फिर उसके बाद धूप आ गई थी। और अब फिर से आज कोई बारिश नहीं है, तो काफ़ी हो रही है गर्मी। तो चलो फिर बनाते हैं फटाफट से खाना, क्योंकि 6 बज गए हैं। और आज मैं बना रही हूँ लौकी चने की दाल। तो लौकी चना बनाने के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन हो रखी है। लौकी काटी हुई है, प्याज काटा हुआ है, लहसुन है, टमाटर है। तो टमाटर तो भाई डर डर के काटना पड़ता है क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हो रहा है इस बारी। हाँ, अभी टमाटर। और यहाँ पे हो रही है तड़के की तैयारी। तो आजकल जो है टमाटर बना हुआ है चर्चा का मुद्दा। जहाँ पे भी जाओ, जिससे भी सुनो, बस टमाटर पे चर्चा होती रहती है कि टमाटर 180 रुपये किलो हो गए हैं, 120 हो गए हैं, 140 हो गए हैं। तो जब मैं भी मंडी गई थी ना परसों, तो पहले 120 रुपये किलो थे टमाटर। फिर उसने कहा कि चलो आप 100 रुपये किलो ले जा लो। तो मैं भी लेके आ गई थी 1 किलो टमाटर। तो वहाँ पे भी वो सब्जी वाले भैया भी यही कह रहे थे कि जब 10 रुपए के मिल रहे थे ना यहाँ पर टमाटर, तब भी कुछ लोग ऐसे आते थे कि उनको बहुत महंगा लगता था कि 10 रुपए किलो हो रहे टमाटर। अभी 1.5 किलो 2 10 के, 2 किलो 2 10 के, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हंगामा होता था। और अब जब 120 रुपये किलो गए, 100 रुपये किलो हो गए, तब कोई नहीं बार्गेनिंग कर रहा है, कि तब सब ले जा रहे हैं। क्योंकि बिना टमाटर के सब्जी बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बनाने वाले बनाते भी हैं, लेकिन हम जैसा लोग तो नहीं बना सकते बिना टमाटर के सब्जी, क्योंकि प्याज चल जाता है, प्याज हो ना हो, लेकिन टमाटर हो तो फिर चलता है। तो ये हो रखी है आजकल। तो परसों का रेट तो 120 था, आज शायद 180 या 160 है मे बी। तो देखते हैं। वैसे बरसात में यार सब्जियां महंगी रहती हैं, बरसात तो आती इसलिए सब्जियां थोड़ी महंगी हो जाती है 2 महीने तक। तो चलो फिर आगे की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। सब्जी की जो प्रक्रिया बनाने की वो आगे जारी रखती हूँ। तो दोस्तों, जब तक दाल बनती है तब तक मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह भी साफ कर दिए हैं। और आजकल कुछ भी लगाओ सब नीचे बह जाता है, लगा के कोई फायदा नहीं। अभी थोड़ी देर तक सब साफ हो जाएगा आजकल मतलब कॉस्मेटिक की भी बचत हो रही है। तो आज मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है। किचन में जो भी मतलब डब्बे वगैरह थे खाली हो रहे थे, वो भी मैंने धो के और सुखा के थोड़े थोड़े पैक करने शुरू कर दिए हैं। अब थोड़े से बर्तन भी पैक करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं बर्तन भी किचन में, और समझ में नहीं आ रहा किधर से स्टार्ट करते हैं। कुछ गिर गया किचन में। तो अभी बस बाहर की सफाई नहीं हुई थी आज बरामदे की। तो बरामदे के हाल दिखाती हूँ मैं पहले आपको कि कैसे हो रहे हैं। तो ये देखो, ऐसे हाल हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर था वो खाली हो गया था कल, और वो मैंने लगाया अंदर और सारा वहीं पे ही हो गया। और ये बाल्टी मैंने धो दी थी, कल कपड़े धोए थे तो ये भी सूखे हुए नहीं थे, तो इनको भी भारी फैला दिए थे ना। और उधर की तरफ भी काफ़ी कूड़ा कबाड़ हो रहा है, प्लास्टिक का सामान हो रखा है। तो मैंने सोचा कि एक ही दिन दूंगी अब बुला के, तो चलो अभी से थोड़ा सा समेट देते हैं पहले। तो बरामदे की सफाई हो गई है, पोछा मैंने लगा दिया है और सामान भी थोड़ा सेट कर दिया है। तो इधर अभी ये जो प्लास्टिक के डब्बे दिख रहे हैं जिनमें मिट्टी है, ये भी खाली करना है, कोई की गमले में करूँगी, बाकी सब वेस्ट है ये। तो इसको भी मैं कल करूँगी, थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा कल जब दिन में।
तो आज इतनी गर्मी हो गई है कि 4-5 दिन से हम ना ठंडा पानी नहीं पी रहे थे, बिल्कुल भी फ्रिज का इग्नोर कर रहे थे पानी को, क्योंकि नहीं लग रही थी इतनी ज़रूरत। लेकिन आज फिर से ज़रूरत लगने लगी है पानी की, तो सोच रही हूँ 2-4 बोतल पानी की भर के रख देती हूँ, क्योंकि आज बहुत प्यास लग रही है। हर आधे घंटे में मतलब 1 बोतल पानी की पी जा रही हूँ मैं, इतनी प्यास हो रही है। तो कुछ ये पानी भी मतलब ऐसा हो रहा है ना गरम गरम सा, तो इस वजह से भी शायद इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ठंडा करके पीना पड़ेगा पानी। तो दोस्तों अभी चली गई है लाइट और मैं आ गई हूँ छत में, और आज हो रहा है लाइट का फिर से ड्रामा स्टार्ट। और अभी मौसम बन रखा है बिल्कुल बारिश वाला, तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। तो वो देखो, क्या पता रात में मतलब हो जाए बारिश। आजकल रात को ही हो रही है रोज़ बारिश। और वहाँ पर देखो कितनी सारी गाय घास खा रही हैं। तो कल हमने यहाँ पे देखा था शाम, जहाँ पे ये आंटी जा रही हैं, तो बस अभी नज़रें वहीं पे जा रही हैं बार बार, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार देख दो ना इन चीज़ों को, तो फिर अगर कहीं पे धागा भी नज़र आएगा ना, तो लगता है कि सांप तो नहीं है। तो सांप उधर से आया और इधर यहाँ पर इस गुड़हल के पेड़ के नीचे गया था, उसके बाद हमने देखा नहीं कहाँ गया। तो बस अभी यही हो रहा है कि जहाँ पे भी कुछ भी चीज़ें पड़ी हुई दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है सांप तो नहीं है। तो दाल भी अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि पता नहीं उन चनों में क्या डिफेक्ट है कि वो जल्दी से पकते नहीं है। तो वैसे तो उस पर 6-7 सीटी आ गई थी, लेकिन फिर से रखी है मैंने, क्योंकि पकी नहीं थी वो अभी तक। तो चलो फिर थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं छत में, जब आ ही गए हैं तो फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों खाना वाना बन चुका है और खा भी लिया है खाना, और आज मेरी रिंग लाइट ऐसे ही निकल गई है। तो आज मैंने जो व्लॉगिंग की वो इस टाइप की रिंग लाइट से की, जो इसका ये बाहर का कवर होता है ना, ये निकल गया। तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ता है, लेकिन अब ये जोड़ना बहुत मुश्किल है। देखते हैं इसको अब कैसे जोड़ना है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और कार्तिक पलक दिखा रहे हैं हमें मूवी, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं। फेरोल मेरी शकल नहीं दिख रही होगी ना आप लोगों को, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। तो अभी कार्तिक पलक का कोई आता पता नहीं है कि कहाँ है। 10 बजे मूवी का शो है और 9:45 हो चुके हैं, और अभी उनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो वॉक भी कर दी तब तक, आधे घंटे से वॉक कर रही हूँ मैं बाहर, और बाहर वॉक करते करते लग रही सांप की डर, क्योंकि कल मैंने वहाँ सांप देखा, तब से माइंड में फोबिया हो गया है। और आज मैं पीछे बैठ गई हूँ, कार्तिक बैठेगा आगे, क्योंकि रिलैक्सेशन चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो चलो फिर करते हैं इनका इंतजार। कहाँ गए दोनों के दोनों, मुझे फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। कॉल तो कर, पलक फोन देना। तो पलक पहुंच चुकी है। भाभी इधर से आओ, हम दिख नहीं रहे। अरे भाभी फिर से इधर से आओ ना। इधर से आओ, उधर से हो गया यहाँ। अंकल विंडोज नहीं खोलनी थी क्या? ना ना, दो ब्लॉगर बैठे हैं। अभी नहीं खोल। मैं कार्तिक तुम्हारा व्लॉग देख रही थी अभी जब आते हुए नीचे। जा रहे हैं यहाँ, मेरा तो क्या कुछ नहीं दिख रहा मेरी शक्ल। अरे अभी कुछ नहीं दिख रहा, वहीं दिखाना वॉक वे में सीधे। अरे भाभी हेलो, भाभी आज बहुत दिनों के बाद आ रही मेरे ब्लॉग में। भाभी नहीं, मैं भी। और पलक भी बहुत दिनों के बाद आ रही है। ये हमारे ड्राइवर साहब और हैं, सब हर जगह के यूट्यूबर्स हमारे मिल बुक गए। ड्राइवर हैं। उसके बाद भी जाने वाले हैं अब ये, हम वहीं से कॉल करके बुलाएंगे इनको 1 चंडीगढ़ वीक से। में दीदी इज गोइंग। मम्मी तो अभी हम पहुंच चुके हैं वॉकवे मॉल, और मूवी शुरू होने में 4-5 मिनट रह गए हैं, इसलिए हम भाग भाग के जा रहे हैं। लिफ्ट में हम लोगों के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए हमें पैदल जाना पड़ रहा है। तो मूवी हो गई है खत्म, और मूवी का नाम मैंने आपको बताया नहीं था, सत्य प्रेम की कथा। ये बहुत बेकार थी, इसलिए मत जाइए देखने। नहीं, अच्छी मूवी थी, मूवी ठीक क्या थी अच्छी थी। भाई। इनके अकॉर्डिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये सो रखी थी, तो इसको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आपको मूवी कैसी लगी? बहुत ही मस्त।
अच्छी मूवी थी। गाइस दीदी का भी चैनल लाइक कर देना, मैं आपको कमेंट में पिन डाउन कर दूंगा दीदी का चैनल। और ये कोल्ड ड्रिंक वहाँ बच गई थी, इसलिए हम सब बाहर आके पी रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं, अभी घर को 12:30 हो चुके हैं। तो मूवी कैसे लगी भाभी आप? मूवी अच्छी थी। ठीक है ना? बढ़िया थी। समझ हमें नहीं आती, ये तो सो गई थी तब तुझे समझ में नहीं आई, तूने इंटरेस्ट से नहीं देखी ना। कॉमेडी भी अच्छी थी, कॉमेडी भी सही थी, हाँ बढ़िया थी, अच्छी थी। आप लोग भी जाइएगा मूवी देखने के लिए, सत्य प्रेम की कथा। हीरोइन का नाम। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट से घर, 12:30 हो चुके हैं। नींद तो आने वाली है। अब नींद तो आएगी, मुझे तो वैसे भी नहीं आती भाभी। पलक तो सोली, पलक पलक के लिए सो गई गाड़ी, इस वहाँ। वाली गाड़ी में जा तू घर। इनको तो इतने मजे से। दोस्तों बहुत ही अच्छी मूवी थी, मूवी देख के आ गए हैं और चेंज भी कर लिया है मैंने। तो मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाइए देखिए मूवी को। और अब तो शायद हटने वाली होगी, 1-2 दिन और लगेगी। हम भी बहुत ही लास्ट में गए हैं यहाँ पर मूवी देखने के लिए। पहले तो अमित कई दिनों से बोल रहे थे चलने के लिए, लेकिन मेरा ही मूड नहीं था जाने का, क्योंकि नहीं हो रहा था मेरा मन देखने का। लेकिन आज थोड़ा कार्तिक पलक लोगों ने पैम्पर कर दिया और उन्होंने कहा हम आपको वो देते हैं, क्या कहते हैं, फेयरवेल देते हैं। और फेयरवेल में पहले तो कुछ सोच रहे थे कि कुछ मंगा लेते हैं खाने वाने के लिए। मैंने कहा भाई खाना वाना तो हम रोज ही खाते रहते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि आउटिंग करते हैं, मूवी देखते हैं। तो फिर उन्होंने मूवी दिखाई, तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो मूवी की स्टोरी तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखो मैं अगर बता दूंगी जिन्होंने नहीं देखी होगी तो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है ना मूवी देखने का। लेकिन कंक्लूजन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस मूवी का, कि जो मतलब मैंने सीखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस मूवी से। तो कंक्लूजन टोटली ये है कि आप अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को किसी और पे मत थोपो, क्योंकि अगर आप ये थोपा थापी वाला हिसाब किताब हो जाता है ना, तो दूसरा क्या होता है कि किस सिचुएशन में होता है, क्या उसके टाइम चल रहा होता है उस टाइम पे, या कुछ भी क्या माइंड होता है, क्या मूड होता है। तो आप तो थोपने को थोप देते हो, लेकिन दूसरे पे जो उसका रिएक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, कई गलत वे में चला जाता है वो रिएक्ट भी। क्योंकि देखो हम तो अपनी प्रतिक्रिया कर देते हैं, अपने रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन जो सुनने वाला है और उस पर क्या बीतती होगी वो तो वही जान सकता है। तो कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जब कई चीज़ें हमारे खुद के अंदर ऐसी चल रही होती हैं कि हम जब किसी को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें, चाहे वो हमारे घर वाले हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, हमारे अंदर ही अंदर वो चीज़ें चलती रहती, हम उससे घुटते रहते हैं। और सामने से फिर 2-4 बातें फिर ऐसा भी हो जाए कि भाई बाहर वाले आके भी इन चीज़ों के लिए फिर पंचायत करने लगे, तो जो गिल्ट होता है ना वो बहुत ही फिर बेकार हो जाता है। तो कई बारी माइंड नहीं रहता है ऐसा। दूसरा, हमारी बातों को किस वे में लेके जा रहा है, क्या सुनता है, क्या उसको समझता है, ये सिर्फ वो ही जानता है, और उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसने किस वे में लिया हमारी बात को। कई बारी क्या होता है कि हम लोग ये होते हैं कि बोल तो देते हैं दूसरे को, लेकिन नहीं होता है हर टाइम पे सुनने का भी, कि भाई मूड नहीं होता है हमारा, हम चाहते हैं कि हमसे कोई ऐसी बातें ना करें, क्योंकि हम अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं चीज़ों से कि हम इन चीज़ों से बाहर आएं, लेकिन फिर उन्हीं चीज़ों के लिए फिर हमें आके उस पर रिएक्शन दे दूसरा, तो वो और गलत हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कियारा आडवाणी के साथ, कि मतलब उसे अंदर ही अंदर जो गिल्ट खाया जा रहा था उस पे उसे लोग भी परेशान कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ऐसा कर रहे थे। लेकिन उसका जो मूड था वो नहीं था उस टाइम पे ऐसा, तो वो एक बार सुसाइड भी कर लेती है। फिर सुसाइड करने के बाद उसका जो बैकबोन जो बनता है वो है कार्तिक आर्यन, वो उसे संभालता है। तो अपनी बातों को, अपने रिएक्शंस को हमेशा सोच समझ के यूज़ करो। अपना मतलब ये नहीं है कि बस हमने रिएक्ट करना है इस चीज़ पे, हम अभी गुस्से में हमने कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी कर लिया, लेकिन आपने तो रिएक्ट कर लिया, लेकिन दूसरा बंदा उसे किस वे में लेके जा रहा है, किस गिल्ट में जी रहा है, वो वही समझ सकता है। तो ये कंक्लूज़न था आज का। कई बार आपने देखा होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में ऐसा हो जाता है कि लड़की आत्महत्या कर लेती है या लड़का आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि क्या होता है उनमें से कि एक पर्सन तो
इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा होता है, मजाक बना रहा होता है, लेकिन दूसरा बंदा जो होता है वो सीरियस ले लेता है। और वही है ब्रेन का जो फंक्शन है कि कभी ये होता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो ये सुसाइड केसेस बनते हैं फिर। तो यही था इस मूवी का जो कंक्लूज़न था। तो बस मूवी देखने जिन्हें नहीं देखी है ज़रूर जाना मूवी देखने के लिए। और बस अब व्लॉग एंड यहीं पे करते हैं, सोते हैं, क्योंकि अब वो ही हो गया ना, रात थोड़ी सी आज लेट हो गई है तो नींद इतनी जल्दी तो नहीं आएगी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग एंड भी कर लेती हूँ, आपको बता भी देती हूँ कि कैसी थी मूवी काफ़ी अच्छी थी। तो चलो फिर कल के व्लॉग में मिलूंगी मैं अब आपको, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।